Welcome students. It is the part 2, question number 6 of unit 4. Why does magnesium bicarbonate requires double amount of lime for softening of water? तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि completely remove करने के लिए 1 mole of magnesium bicarbonate completely removed by 2 mole of lime. इसको हम रिएक्शन से देख सकते हैं. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट on reacting with 2 moles of lime, that is CaOH called twice के 2 moles, then it is converted into magnesium hydroxide which a precipitate, तो ये नीचे बैठ जाएगा, प्लस 2 moles of कैल्शियम कार्बोनेट जो पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, प्लस अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ 6, 2 यहाँ चुके, तो 2H2O. इस तरीके से ये हमारा रिमूव हो जाएगा. इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल जियोलाइट एंड सिंथेटिक जियोलाइट, राइट द केमिकल नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट. तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल जियोलाइट. नेचुरल जियोलाइट, तो आपको मालूम है जो जियोलाइट कहां से मिले? नेचर से. तो द जियोलाइट विच इज obtained from nature is called natural zeolite. ये नेचर से मिलता है. सेकेंड वन इज सिंथेटिक जियोलाइट. इसको हम लैब में बनाते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से. तो द जियोलाइट which is synthesized in laboratory by reacting sodium meta-aluminate, aluminium hydroxide, silica and water is called synthetic zeolite. बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है विच वन इज बेटर बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक. तो सिंथेटिक जियोलाइट इज बेटर देन नेचुरल बिकॉज इट हैज हाई पोरोसिटी. इसकी पोरोसिटी हाई होती है एंड हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें पूछा हुआ है राइट द केमिकल नेम ऑफ जियोलाइट. तो यहां लिख देंगे द केमिकल नेम ऑफ जियोलाइट is hydrated sodium aluminium silicates. हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. तो ये नाम होता है बेटा किस चीज का? हमारा जियोलाइट का. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of zeolite is Na2O dot Al2O3 dot X SiO2 dot YH2O, hydrated sodium aluminium silicates. Na2O dot Al2O3 dot XiO2 dot YH2O, where X equal to 2 to 10 एंड y इक्वल टू 2 to 6. तो ये वेरी करता है. तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जॉस्टेड जियोलाइट सॉफ्टनर वाज रीजनरेटेड बाय पासिंग 150 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ 150 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल हैविंग हार्डनेस ऑफ 600 ppm कैन बी सॉफ्टन्ड बाय यूजिंग दिस सॉफ्टनर. तो इस तरह के न्यूमेरिकल ऑन जियोलाइट भी मैंने अलग से कराए हुए हैं. तो यूनिट 4 में जाके आप चैनल में देख सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं. तो इसे स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है. तो ऐसा न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. गिवन सबसे पहले हमको दिया हुआ है
वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, इट इज 150 लीटर। सेकेंड वन, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl, जो स्ट्रेंथ ऑफ NaCl की दी हुई है दैट इज 150 ग्राम पर लीटर। इसके बाद हमको हार्डनेस दी हुई है वाटर की, हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 600 ppm या 600 मिलीग्राम पर लीटर। और साथ में हमसे जो पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, ये हमसे पूछा हुआ है कि कितना वाटर हम इससे प्योरीफाई कर पाएंगे। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेंथ ऑफ NaCl, क्योंकि ये ग्राम में आएगी तो 1000 की मल्टीप्लाई करके इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस सारे को हम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां 100 बाई सोडियम क्लोराइड का 2 इंटू 58.5, क्योंकि सोडियम क्लोराइड निकल के आया, उसको कैल्शियम कार्बोनेट बनना है, और वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर। तो यहां पे हमको जो जो चीजें गिवन है हम लिख देते हैं। ये हार्डनेस हमको दी हुई है 600, ये दिया हुआ है 150 लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl ऑल्सो 150 इंटू 1000 मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर हमको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, इंटू 2 इंटू 58.5। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधा कैलकुलेटर को यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 नीचे आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जैक्टली मैं आंसर ले आता हूं, 150 मल्टीप्लाई बाई 150 फर्दर मल्टीप्लाई बाई 1000 फर्दर मल्टीप्लाई बाई 100, देन इट इज डिवाइडेड बाई 600 further divided by 2 further divided by 58.5, that is equal to 32,051 32051.282, तो 28 लीटर्स, 28 लीटर्स इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन, इतना पानी हम उससे प्योरीफाई कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, वाई टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई बॉइलिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल केमिकल रिएक्शंस। तो टेम्परेरी हार्डनेस बॉयल करने पर क्यों रिमूव हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से जो बॉयल करने पर सॉल्युबल इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होते हैं कार्बोनेट्स में। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर can be removed by boiling because on boiling soluble bicarbonates of calcium ions and magnesium ions are converted into insoluble carbonates। कैसे रिएक्शन हम देख सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब इसको आप बॉयल करेंगे बेटा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो इंसॉल्युबल होता है पीपीटी की फॉर्म में, प्लस H2O कार्बन के 2 हैं और प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन बॉइलिंग, तो बॉयल करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट होता है, प्लस H2O लिक्विड वाटर एंड CO2 जो उड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, गिव द एप्लीकेशन ऑफ आरओ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन जो होगी, पी एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर है इट शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पहली कंडीशन है। एंड सेकेंड वन, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। These two are the necessary condition for a molecule to be RO, for RO, ये necessary condition for reverse osmosis process। अब इनकी applications की बात करते हैं, what are the applications of reverse osmosis process। तो application सबसे पहली क्या है, it is used for the purification of drinking water। आप जानते हैं आजकल हम रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ को घर में यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। एंड सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डीसैलाइनेशन ऑफ सैलाइन वाटर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो आगे की नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 2 हो जाता है हमारा। तो प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।